दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मुझे पता है कि आप मेरे साथ इसलिए जुड़ रहे हैं कि आप भी शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था और मेरा जो शेंगन वीज़ा लग के आ चुका है। मैंने ग्रीस के लिए शेंगन वीज़ा अप्लाई किया था क्योंकि इस वक्त जो है जो वो सबसे सक्सेसफुल रेट जो चल रहा है वो ग्रीस शेंगन वीज़ा का चल रहा है। मैं आपको अपना वीज़ा दिखाना चाहूँगा। मेरा जो वीज़ा था वो मेरा वीज़ा लग के आ चुका था। ये मेरा पासपोर्ट है और मेरा वीज़ा शेंगन ग्रीस का वीज़ा लग के आ चुका है। तो अगर आप भी पुर्तगाल, माल्टा या कहीं भी जाना चाहते हैं या कहीं भी आप निकलना चाहते हैं तो एक ग्रीस जो है सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडियन एम्बेसी जो है दिल्ली में वो अभी ओपन हो चुकी है। आप आराम से ग्रीस का शेंगन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है ग्रीस का शेंगन वीज़ा और पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो आपने सबसे पहले जो मैं आपको लिंक में एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना है। वो है कि आपका शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले जो है आपको शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कि जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी बेस पे आप पूरी डॉक्यूमेंट अटैच करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे ग्रीस शेंगन वीज़ा के लिए। तो लिस्ट मैंने ये जो लगाई हुई है, आपने ये पूरी लिस्ट लगानी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो आपकी ग्रीस के लिए शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। मैंने ग्रीस का वीज़ा अप्लाई किया था। मैं यहाँ से पहले ग्रीस गया था, ग्रीस से फिर मैं आगे स्विट्ज़रलैंड चला गया, फिर मैं स्विट्ज़रलैंड से फिर मैं पेरिस चला गया और फिर पेरिस से मैं वापस आ गया। तो इस वक्त जो है इंडियन एम्बेसी दिल्ली में खुल चुकी है और आप भी आराम से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने जो बातों का ध्यान रखना है वो सबसे पहले बात है कि आपको सैलरी सर्टिफिकेट लगाना है। जो भी आप जिस भी कंपनी में अगर जॉब करते हैं उसमें आपने 1 साल का सैलरी सर्टिफिकेट लगाना। अगर आपके पास है तो आपने सैलरी सर्टिफिकेट लगाना, अगर नहीं है तो आपने ये रहने देना है। दूसरा जो सबसे मेन जो है वो अभी सबसे मेन जो अभी चलता आ रहा है वो है वैक्सीन सर्टिफिकेट। तो आपको पता ही है, आप जिस भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट जरूर मांग रहे हैं। तो आपको जो है जो सेकंड डोज जो है वो लगी होनी चाहिए, जो 2 डोज है वो जरूर होनी चाहिए। और थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो है आपकी पे स्लिप। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको पे स्लिप जो है 3 मंथ की अपनी जो आपकी पे स्लिप है वो आपको निकाल लेनी है। और फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो आपका होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपने जब करनी है वो आपने कंफर्म वाली होटल बुकिंग करनी है, बिकॉज इंडियन एम्बेसी कई बार ऐसा करती है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो की होटल में कॉल करता है कि आपने होटल बुकिंग करवाई है या आपने होटल बुकिंग डमी तो नहीं कर रखी है। और आपने जो फ़्लाइट टिकट करनी है, फ़्लाइट टिकट आप डमी कर सकते हो क्योंकि वो एयरलाइन को नहीं कॉल करने वाला कि आपकी जो टिकट है वो डमी है या कन्फर्म है। तो उसकी कोई दिक्कत बात नहीं है। आपने जो होटल बुकिंग है वो कन्फर्म करनी है। आपने जो होटल बुकिंग करनी है वो booking.com से करनी है, उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। फिफ्थ जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो आल पासपोर्ट कॉपी। जैसे कईयों के पास क्या होता है, फर्स्ट पासपोर्ट होता है, एक्सपायर होने के बाद सेकंड पासपोर्ट बनाया होता है, वो पासपोर्ट की कॉपी। या तो आपने वो लगाना है अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपसे पहले भी जैसे कि दुबई जा चुके हैं, कतर जा चुके हैं, मस्कट जा चुके हैं, तो आप जो है वो डॉक्यूमेंट उसमें लगा सकते हैं। और ऑल वीज़ा स्टैम्प्स, उसमें अगर जो भी स्टैंपिंग वगैरह हुई है वो आपने उसमें लगानी है। और उसमें सबसे आपका जो सेवन्थ डॉक्यूमेंट आता है वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आती है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो आपने लेनी है वो वाइट बैकग्राउंड के लिए लेनी है, क्योंकि जो ग्रीस का शेंगन वीज़ा है जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो है आप शेंगन फॉर्म में जो फ़ोटो लगाओगे वो आपको वाइट बैकग्राउंड फ़ोटोग्राफ लगानी है। और एट्थ जो है वो आपका कवर लेटर है। ग्रीस के लिए कवर लेटर कैसे बनाना है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके आप आराम से वीडियो ढूंढ सकते हैं। मैंने एक इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आपने कवर लेटर कैसे तैयार करना है। और कवर लेटर में आपने सब कुछ मेंशन करना है, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कितने दिन स्टे करेंगे, आप कितना करेंसी लेके जा रहे हैं और आप कहाँ कहाँ जाएंगे। और नाइन्थ जो आपका नंबर है वो है एप्लीकेशन कंफर्म लेटर। जो एप्लीकेशन लेटर है वो आपने, जो लेटर मैं बता रहा हूँ वो है BFS ग्लोबल। एक बात मैं बहुत ध्यान से आपको बताने वाला हूँ कि जैसे हमारे में बहुत होते हैं कि जो वीज़ा अप्लाई करते हैं वो वीज़ा अप्लाई करते हैं कि कुछ एम्बेसी में जाके करते हैं, और कुछ जो है एक वर्ल्ड वाइड इमिग्रेशन सर्विस है वो है BFS ग्लोबल। तो आप BFS ग्लोबल से थ्रू करें तो ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप एम्बेसी जाएंगे वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, इसलिए अच्छा है कि आप BFS ग्लोबल जाएं, अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएं, अपना पासपोर्ट जमा करवाएं, और वो आपके फिंगरप्रिंट और जो आई स्कैनिंग जो लेके वो आगे इमिग्रेशन को या जो भी
एम्बेसी है उसको भेज देंगे। तो जैसे आप पंजाब में रह रहे हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं, तो जैसे सबसे मेन है कि जो नॉर्थ साइड वालों के लिए दिल्ली में है और साउथ साइड वालों के लिए मुंबई में है। तो आप कहीं भी BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे ऊपर जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और अपॉइंटमेंट लेके आपको वहाँ पे अपना डिटेल फिल करना है। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आपने कैसे अपॉइंटमेंट लेना है। तो आप अपॉइंटमेंट लेके आप जो फॉर्म, एंड में एक फॉर्म जनरेट होएगा, उसको फॉर्म के प्रिंट आउट कॉपी लेके आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके BFS ग्लोबल जाना है। इंश्योरेंस भी आपने कंफर्म वाली करनी है, क्योंकि वो इंश्योरेंस चेक करते हैं अच्छे से। मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ इंश्योरेंस आपने कौन सी बनवानी है। इंश्योरेंस में वो मैक्सिमम कवरेज जो है वो शेंगन वीज़ा की वो 30,000 यूरो है। तो जो इंश्योरेंस क्लेम है वो 30,000 है। तो आपने ये वीडियो 11th जो डॉक्यूमेंट है वो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, कि आपको पता ही है जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें आपका देखा जाता है कि आपके पास कितना करेंसी है, आपके पास कितना मनी है, आप बाहर जा रहे हैं तो घूमने के लिए किए तो आपके पास में कितना पैसा है। तो बैंक स्टेटमेंट में इस हिसाब से निकालें कि आपको उसमें एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट आप बना रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट आपने हर मंथ 6 महीने पहले ही उसमें हर मंथ 30,000 डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देना। हर मंथ आपने 30,000 डिपॉजिट करना है। तो 6th मंथ होने के बाद जैसे आपने जो बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट आपने मिनिमम अमाउंट जो दिखाना है 1,80,000 से अबव दिखाना है। अगर 2 लाख होएगा या 1,50,000 से अबव होएगा तो बहुत अच्छा है। बिकॉज बैंक स्टेटमेंट में 1,50,000 से अबव करेंसी होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़रूर चेक करते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कि आप बाहर घूमने जा रहे हैं, जो कि आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ग्रीस का, तो ये उसमें डॉक्यूमेंटेशन आप लगा रहे हैं। किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो आप कंपनी का आईडी उसमें लगा सकते हैं, अपनी कंपनी का आईडी भी लगा सकते हैं आप उसमें। और 13 जो डॉक्यूमेंट है वो आरपी रेजिडेंस परमिट उनके लिए है जो अगर कंट्री से, इस कंट्री से बाहर काम कर रहे हैं, या जैसे इंडिया से कोई दुबई में काम कर रहा है, कतर में काम कर रहा है, ओमान में काम कर रहा है। तो ये 14 जो डॉक्यूमेंट है वो है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट आपको पता ही है कि जो मैरिज सर्टिफिकेट वो ऑप्शनल है। अगर आपकी मैरिज हुई है तो आपको पता ही है आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर मैरिज नहीं हुई है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी कि आप ग्रीस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रीस के लिए आपके ये डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। इजीली वीज़ा इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको पता है कोविड के रिस्ट्रिक्शन की वजह से बहुत कंट्रीज़ पे इम्पेक्ट पड़ा है, और जो उनका ज़्यादातर जो मतलब उनका जो जीडीपी वो डिपेंड जो चलती है वो चलती है ज़्यादा टूरिज़्म पे। तो टूरिज़्म आना इस वक्त बहुत कम हो गया है। अभी वहाँ पे आप जाओगे तो आपको जाने से पहले फॉर्म भी भरने पड़ेंगे, आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट जो मैंने बताया वो आपको लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने डॉक्यूमेंट से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करने से पहले आप करेंसी एक्सचेंज जरूर करवा लें। जैसे मैंने जो किया था, मैंने करेंसी एक्सचेंज पहले करवा ली थी। जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यूरो हैं तो मैंने यूरो पहले चेंज करवा लिए थे, क्योंकि अगर वहाँ पे आप अगर यूरो चेंज करवाते हैं तो आपको 20 या 30 यूरो चार्ज किए जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको फालतू में 30 यूरो देने पड़े सिर्फ एक करेंसी चेंज करवाने के लिए। तो आप पहले से ही इंडिया से ही करेंसी जरूर चेंज करवा लें। कहीं डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगा दी। एक और बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं तो आप इनकम टैक्स रिटर्न भी उसके साथ अटैच कर सकते हो। तो आपने ये करने के बाद BFS ग्लोबल के थ्रू ही अप्लाई करना है। एम्बेसी में डायरेक्ट जाएंगे तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एम्बेसी आपसे क्वेश्चनिंग करती है और आपसे पूछती है। तो इससे अच्छा जो है वो BFS ग्लोबल की आपने वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको बताता हूँ BFS, जैसे मैंने बताया कि उनकी BFS ग्लोबल आपने सर्च करना है, BFS ग्लोबल इंडिया। तो आपने BFS ग्लोबल की वेबसाइट आ जाएगी और आपने जो BFS ग्लोबल इसके ऊपर जाना है, और बुक का ऑप्शन भी आ रहा है, आप बुक के भी क्लिक कर सकते हैं। बुक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये जो हमारी जो है वो BFS ग्लोबल की वेबसाइट खुल चुकी है। तो इसमें बड़े ज़्यादा ऑप्शन अभी आ रहे हैं, तो आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ पे जाना है। तो आई एम अप्लाइंग फ्रॉम, आप कहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपने इसमें सर्च करना है। आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं
जैसे BFS ग्लोबल की वेबसाइट पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे आ रहा है इंडिया से ग्रीस, तो आपने ग्रीस को चूज़ करना और टेक मी टू द वेबसाइट, तो ये आपको सीधा वेबसाइट के ऊपर ले जाएगी। वेबसाइट में ले जाने के बाद आप ये यहाँ पूछेगा अप्लाई फॉर ए वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड ए सेंटर और प्रीमियम सर्विसेज। आपने जो क्लिक करना है वो आपने क्लिक करना है बुक नाउ पे। बुक नाउ पे आपने क्लिक करके अपने अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। फिर ऐसा एक पेज खुलेगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने अपना ईमेल आईडी और अपना साइन इन करके, अगर साइन इन नहीं है तो आपने आई डोंट हैव अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपने अकाउंट बना के साइन इन करके आपने एक जो फॉर्म होएगा वो आपने फिलअप करना है, और उसके बाद जो है वो एक फॉर्म जनरेट होएगा। आपने उसका प्रिंट आउट कॉपी निकाल के वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लगा के बताया कि आपने अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है BFS ग्लोबल के थ्रू, और आपने जो एक पेपर जनरेट होएगा आपने उसको फिलअप करके उसका कंफर्मेशन लेके, और जिस डेट को आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के और अपने फिंगरप्रिंट BFS ग्लोबल में देना चाहते हो उस तारीख को आपने वो अपॉइंटमेंट डेट चूज़ करके आपने अपने प्रिंट आउट का पेपर निकाल के, तो उसके साथ जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, वो आपने पूरी लिस्ट प्रिपेयर करके और उसके साथ अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन लगा के और आपने एक फ़ाइल तैयार करनी है। फिर उस फाइल को आपने BFS ग्लोबल में ले जाओगे। जैसे आप BFS ग्लोबल में ले जाते हो तो अब आप उनको वो बताते हो कि मुझे ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करना है, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो आपके उनके पास जब आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है तो आपने उसमें पहले मेंशन किया होगा कि ग्रीस का जो है आपको वीज़ा जो अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अपने पास अपने आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन करते हैं। वो अपने आप डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि आपने सब डॉक्यूमेंट सही लगाए हुए हैं, और आपने जो है जो फॉर्म है, जो शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपने अच्छे से फिलअप करा हुआ है। वो आपको बताते हैं कि आपका जो BFS ग्लोबल बताता है कि आपकी इतनी पेमेंट है। जो शेंगन वीज़ा भी एप्लीकेशन की पेमेंट चल रही है वो 10,000 इंडियन रुपीज़ चल रही है। वो आपसे इंडियन करेंसी में वो मैक्सिमम कार्ड पेमेंट ही लेते हैं, तो वो कार्ड से आपसे 10,000 इंडियन रुपीज़ आपसे ले लेंगे। उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आपने फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैनर आप करवा दीजिए, तो आपको वहाँ आपके फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैनिंग ले ली जाएगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट उनके पास रहेगा, और आपको बोलेंगे कि हफ्ते के बाद आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। तो वो जो है आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो दिल्ली भेजते हैं, एम्बेसी में भेजते हैं, और एम्बेसी वाले जो हैं वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सब कुछ चेक करके फिर वो वीज़ा आपका स्टिकर वीज़ा लगा के आपको वैसे वापस भेज सकते हैं। जो मैंने जो वीज़ा लगाया हुआ है आप देख सकते हैं कि मेरा वीज़ा वैसे ही लगा हुआ है, और मैंने ऐसे वीज़ा लगाया हुआ है। और मैक्सिमम ने जो आप फर्स्ट टाइम बातें जो हैं वो आपने ध्यान में रखनी है, और अगर मेरी तरफ से अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। हम कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं है, मैं एक आपकी तरह ही हूँ। जैसे मैंने वीज़ा अप्लाई किया था और मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ, तो आप आराम से वीडियो देख के और जो भी डॉक्यूमेंटेशन मैं बता रहा हूँ वो सारे आप प्रॉपर तरीके से लगा के आप अपना आराम से शेंगन वीज़ा जो है ग्रीस के लिए ले सकते हैं। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और आपके लिए आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके मुझसे आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।